इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। PTDS, टोल्यूइनिडियमीन, पैराफिनोलिन डायमीन, PPD, ये दो केमिकल्स हैं, एक बहुत हार्मफुल है, एक लेस हार्मफुल है। PTDS लेस हार्मफुल है, PPD ज़्यादा हार्मफुल है। ये दोनों केमिकल्स हेयर कलर में होते हैं। हर एक हेयर कलर में किसी एक का होना ज़रूरी है, वरना हेयर कलर नहीं आ सकता है, हेयर कलर बन नहीं सकता है। अब PPD क्योंकि हार्मफुल है तो रास्ता निकाला गया है कि PTDS डालें। बहुत समझदार लोग होते हैं, कहते हैं हम PPD युक्त हेयर कलर नहीं यूज़ करते, हम PTDS यूज़ करते हैं, PTDS वाले हेयर कलर्स यूज़ करते हैं। उनसे मेरा ये कहना है, अगर PPD 1 kg का 10% डाला जा रहा है हेयर कलर में बनाते समय, तो PTDS 20% डाला जा रहा है, तो बात तो बराबर हो गई। और लेस हार्मफुल और ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है? जब मात्रा उतनी ज़्यादा डाली जाएगी तो वो तो बराबरी से ही हार्मफुल होगा। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivanna Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का जो टॉपिक है वो हेयर से रिलेटेड है और पिगमेंटेशन से, झाइयों से। इतनी क्वेरीज आती हैं और ये मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि क्वेरीज इतनी आती हैं कि उनसे भी हम सीखते हैं और उनको जब हम गाइड करते हैं तो हमारे अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं अनुभवों पर, मेरे पर्सनल अनुभव जितने भी क्लाइंट्स के क्वेरीज़ के बाद और उनके ठीक होने तक के समय के हैं, वो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इतने परेशानी लेकर आते हैं, देखिए झाइयाँ हो रही हैं, आँखों के नीचे कालापन है, पफीनेस है, ब्लड शॉट आइज़ रहती हैं। पहले देखिए मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या था और अब क्या हो गया है। यहाँ अपर लिप पर भी झाई हो रही है, चिन, माउथ भी पिगमेंटेशन, पूरा तरह से माउथ कवर हो चुका है, बैक पर पिगमेंटेशन है, आर्म्स पर पिगमेंटेशन है। ये क्या हो रहा है? बाकी का जो हिस्सा है वो इतना साफ़ है और मेरे आर्म्स, मेरा अपर बैक, अपर फ्रंट और मेरा फेस, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कुछ भी करती हूँ तो ये ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार से कभी अपने भाई, कभी अपने पिता, कभी अपने दोस्त, कभी अपने छोटे भाई, इनको लेकर आते हैं, कहते हैं कि ये बहुत फेयर थे पहले, बहुत अच्छी स्किन थी, अब देखिए हर जगह पिगमेंटेशन हो रहा है और हेयर फॉल भी हो रहा है बुरी तरह से, बाल ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं और मूँछों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बियर्ड भी एकदम सफ़ेद हो रही है और देखने पर लगता है जैसे बियर्ड काली, मुस्टैच काली, बाल काले। और उन्हें भी जो झाइयों की परेशानियाँ लेकर आती हैं लेडीज़, उन्हें भी देखकर लगता है कि बाल एकदम काले हैं। उम्र तो 55 साल की है, 60 साल की है और 45 साल की है, 35 साल की है, 30 साल की है और बाल अलग तरीके से काले दिख रहे हैं। फिर उनसे पूछते हैं, वो आए हैं झाइयों के लिए, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि आप हेयर कलर करते हैं? चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ये साफ दिखाई देता है जब उनकी इतनी सारी अजीब सी प्रॉब्लम्स होती हैं और चेहरा पूरी तरह से, चेहरे की त्वचा डिहाइड्रेटेड नज़र आती है पिगमेंटेशन के साथ और आईज़ भी वैसी हेल्दी नज़र नहीं आती, पनीली नज़र नहीं आती हैं, डार्क सर्कल्स, पफीनेस, इतनी एज भी नहीं और हर एक एज में व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर रहता है। इस ढंग के जो हश्र होते हैं ये अलग ही होते हैं जैसे बीमार व्यक्ति हो। तो जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम हेयर कलर नहीं करते हैं, हम केमिकल फ्री हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं, हम तेल यूज़ करते हैं जो बाल को काला कर देता है। नहीं, हम हेयर कलर नहीं यूज़ करते हैं, हम मेहंदी यूज़ करते हैं, कभी काले रंग की यूज़ कर लेते हैं, कभी ब्राउन कलर की यूज़ कर लेते हैं। बात साफ सामने है, किसी तेल से बाल काले नहीं हो सकते, लगाते ही, वॉश करते ही कालापन नहीं आ जाएगा, उसमें हेयर कलर मिला हुआ है। मेहंदी इंडिगो युक्त यूज़ करते हैं और इंडिगो वाली मेहंदी जो है वो काला रंग, ब्राउन रंग वो देती है। जाहिर सी बात है कि उसमें हेयर कलर्स मिले हुए हैं और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। यहाँ तक लोग कह देते हैं कि मैं हर सप्ताह हेयर कलर कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद ही हैं, काले नहीं हो रहे। मतलब इनकी ये इच्छा भी है और इनका ये ज्ञान भी है कि हेयर कलर लगाने से बाल काले हो जाएंगे। इच्छा तो होना स्वाभाविक है, लेकिन कर बिल्कुल विपरीत रहे हैं और सोच बिल्कुल विपरीत रहे हैं, तो बाल तो काले नहीं होंगे,
बालों को तो आप खो देंगे पूरी तरह से, लेकिन साथ साथ जो झाइयाँ हैं वो क्या, उनका क्या। बैठे बिठाए आपने पैसे खर्च किए अपने बाल बर्बाद करने के लिए, और साथ साथ आजीवन झाइयों को लेकर जिएंगे आप, और आपका आत्मविश्वास भी खो जाएगा, और आपकी सुंदरता किस में तब्दील हो रही है ये आप ही देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पैच टेस्ट करके हम कलर लगाते हैं, ये भी कहते हैं लोग। पैच टेस्ट आपने कर लिया, आपने उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं हुई तो आपने हेयर कलर कर लिया, तो इसका क्या मतलब है कि बाल सफ़ेद नहीं होंगे। क्यूटिकल पर क्यूटिकल हेल्थ और ब्रेन, हेयर का जो ब्रेन है वो कॉर्टेक्स है। अगर ये वीडियो आपने देखा है मेरा तो आप साफ समझ जाएंगे कि हेयर कलर आपके बालों को सफ़ेद ही करेगा और डैमेज ही करेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ ये झाइयाँ क्यों आपको आ रही हैं? आप तो कर रहे हैं हेयर कलर, लेकिन झाइयाँ आपको क्यों आ रही हैं? झाइयों के साथ साथ आपकी स्किन पूरी तरह से डिहाइड्रेशन से गुजर रही है, मृत त्वचा जैसी आपकी नज़र आ रही है, और आपके हाथ भी एकदम सांवले होते जा रहे हैं, बैक भी आपकी पिगमेंटेड होती जा रही है। हेयर कलर से तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो कई आर्टिकल्स पढ़े हैं हेयर कलर पर। हेयर कलर से पिगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन मेरे होंठ भी अब बिल्कुल सांवले होते जा रहे हैं, डिसकलर्ड एकदम अजीब से लगते हैं, बिना लिपस्टिक के तो मैं रह नहीं सकती। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आपने तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं ना कलर पे, जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि भले ही आपको झाइयाँ हो कुछ भी हो, लेकिन बाल तो काले ही नज़र आने चाहिए। ये आपने प्रण लिया है, तो बर्बादी का प्रण लिया है तो आप भुगतेंगे भी तो आप ही। इसके लिए सबसे पहले सोचना ज़रूरी है कि जब आप हेयर कलर खुद लगाते हैं या लगवाते हैं तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, या हेयर कलर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब आपने हेयर कलर लगाया है तो 72 आवर्स तक आप शैम्पू नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्टेक्स में, मतलब जहाँ पर कलर पिगमेंट्स हैं, तो आपके जो ओरिजिनल कलर पिगमेंट्स हैं, ब्लैक ब्राउन जो भी हैं आपके, वो पूरी तरह से हटने में, पूरी तरह से उनको हटा देने में और नए कलर पिगमेंट को विराजमान होने में 72 आवर्स लगेंगे। तब तक आपका क्यूटिकल तो खुला ही रहेगा, बाद में भी खुला रहेगा, वो तो बात की बात है। अगर बाकी के वीडियोस देखें तो ये बात समझ जाएंगे, ठीक है। तब तक आपका क्यूटिकल खुला है, आपने शैम्पू नहीं किया तो हेयर कलर का, भले ही आपका हेयर कलर वॉश कर दिया है पानी से, लेकिन हेयर कलर का पुट तो आपके बालों में भी है, आपके स्कैल्प में भी है, हर जगह है। अब 72 आवर्स में आप सोएंगे, आपका पिलो कवर पूरी तरह से हेयर कलर के मॉलिक्यूल्स लेगा, और आप करवट में सोएंगे, लेफ़्ट राइट, आपके चीक्स पर भी वो चीज़ आएगी, आपके बैक पर भी आएगा, सब आएगा। जो आपने कपड़े पहने हैं वो आपने वॉश कर लिया, आपने दूसरा कपड़ा पहना है, और पूरे दिन वो कपड़े पर आपके वो मॉलिक्यूल्स हैं हेयर कलर के, और रात में आपने चेंज कर लिया, पिलो कवर आपने चेंज नहीं किया, बेडशीट आपने चेंज नहीं की, तो फिर से आप उसी पर जा रहे हैं, और शेड भी कर रहा है वो हवा की वजह से, पसीने की वजह से वो हेयर कलर आपके स्किन पर भी शेड कर रहा है, और हवा के थ्रू आ रहा है, उसका क्या, वो जो आप देख नहीं पा रहे हैं। और ये हश्र सिर्फ एक बार किए हुए हेयर कलर का किसी किसी के साथ हो जाता है, उसकी बदनसीबी, लेकिन आप बार बार करेंगे, ये आप बार बार करेंगे, वीक में एक बार करेंगे, महीने में एक बार करेंगे, 2 महीने में एक बार करेंगे, आपकी त्वचा सहन करती जा रही है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आपका स्कैल्प भी स्किन है और वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। धीरे धीरे पीपीडी केमिकल PTDS ये आपके स्किन में डिपॉजिट होता जा रहा है, और वो अपना कलर बहुत मजबूती से दे रहा है, जो कि झाइयों के रूप में बदल रहे हैं। वो विसिनिटी में जितनी भी स्किन है वहाँ तक ट्रैवल करता ही है, चाहे कोई कितना भी दावा क्यों ना करे, ये तो होना ही है, झाइयाँ तो होनी, आई हेल्थ भी डैमेज होनी है। लेकिन उसका क्या, जो स्कैल्प से जो हेयर कलर के मॉलिक्यूल्स सीप इन हो रहे हैं बैक से, स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ओरल हेल्थ आपकी कितनी अफेक्टेड है उससे, मुंह में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है आपको क्या पता, इनहेल कर रहे हैं क्या इनहेल कर रहे हैं आपको नहीं पता। लेकिन आपको जो हश्र दिख रहा है बाहर, अंदर का तो हश्र नहीं दिख रहा है, बाहर झाइयाँ दिख रही हैं आपको, संभल जाइए, क्योंकि अब झाइयों को तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। लेकिन हेयर ऐसे, क्योंकि डेड पार्ट है तो हेयर को तो ट्रीट करना नामुमकिन हो जाता है। स्किन तो अपने आप में रिकवरी के भी चांसेस होते हैं अगर हम उसे बहुत अच्छा पोषण बाहर से दें और अपनी लिवर हेल्थ भी बहुत अच्छी कर लें, तो
ये जो प्रॉब्लम है ये कम हो सकती है, ठीक कभी नहीं हो सकती पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। 80% क्योर हो जाएगी, 20% बचेगी जो कि नेग्लिजिबल होगी। लेकिन इनमें से आप में से कई लोग जो हेयर कलर करते हैं वो फिर स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स पिगमेंटेशन को क्योर करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं। आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर, जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स एकदम कम हैं और बहुत थिन स्किन है यहाँ की, चीक्स पर, सब जगह लगाकर आप सोते हैं। अब स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स, जितने भी एंटी पिगमेंटेशन ऑइंटमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रात में जो आपकी सेल्स रीजनरेट होती हैं वो नहीं हो पाती हैं क्योंकि आपने वो स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट लगा रखा है। दिन भर में फिर वो रीजनरेट होंगी और रात में वो मृत होंगी आपके ऑइंटमेंट्स लगाने से। तो ये अप्राकृतिक तरीका है। जिस दिन आप छोड़ेंगे उस दिन आपकी त्वचा और भी पिगमेंटेशन से ओतप्रोत नज़र आएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल सेल्स जो बननी चाहिए वो बनकर दिखाई देंगी स्किन पर। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है झाइयों का। सबसे पहले हेयर कलर को ना कहना सीखिए, मेहंदी के कलर से प्यार करिए, वरना ग्रे हेयर जो आपके ओरिजिनल हैं उनमें आप आत्मविश्वास दिखाइए कि वैसे ही कैरी करेंगे आप अपने आप को। अपनी स्किन बहुत सुंदर कर लीजिए जो ग्लो करे, स्वस्थ दिखाई दे और आप बेहद सुंदर लगें सफ़ेद बाल में, लोग आपको फॉलो करें। बालों का भी स्वास्थ्य आप बहुत अच्छे तेल लेप लगाकर अच्छा रख सकते हैं ज़रूर। और अगर आपने शुरू से ही हेयर कलर को नो कहा और 4-5 बाल सफ़ेद हैं, 25, 30, 40 बाल सफ़ेद हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहें और हेयर कलर ना यूज़ करें, तो ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि आपके अन्य बाल सफ़ेद होने में बहुत समय लग जाएगा। शायद जीवन के अंतिम सांस तक आपके 50% भी बाल सफ़ेद नहीं होंगे। लेकिन आपको तो एक सफ़ेद बाल भी सताता है तो फिर बाकी परेशानियां लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और ये झाइयाँ ही नहीं हैं, ये ब्लड शॉट आईज ही नहीं है, ये मूंछों के पास का पिगमेंटेशन नहीं है, ये अंदर बहुत कुछ डैमेज हो रहा है। जब बाहर पीपीडी, पीटीडीएस केमिकल्स ये काम कर सकते हैं और आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, तो अंदर क्या वो क्षति पहुंचा रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं। तो सुधर जाइए, क्योंकि कल किए गए हेयर कलर से आप रिलेट नहीं करेंगे सप्ताह भर में आपको सिर दर्द हुआ, थकावट हुई, या आपको लूज मोशंस हुए, आपको पेट में दर्द हुआ, या आपको आंखों में दर्द हुआ, आप उससे रिलेट नहीं करेंगे। आपको अचानक से हेडेक और नॉजिएटिंग फील हुआ, आप उससे रिलेट नहीं करते हैं। आप सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, बदन दर्द है, बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, लेकिन रीज़न तो वो नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत प्यारी चीज़ है, उसके बिना जिएंगे कैसे। भले ही वो सबसे बड़ा रीज़न है, अहम रीज़न है, लेकिन रीज़न उससे नहीं रिलेट करेंगे। तो एक बार रिलेट करना भी सीखिए। एडमिट करिए कि मेरे बाल सफ़ेद हैं, अच्छे हैं, कम से कम स्वस्थ तो हैं, मेरी त्वचा तो उसकी वजह से सुंदर बनी हुई है। इतनी झाइयों से परेशान लेडीज़ और मेन आते हैं और फिर ब्लैक रोज पैक, ब्राइडल उपटन, एंजाइमेटिक मास्क, ब्राइटनिंग मास्क, एक नियम से रेजिमेन इन प्रोडक्ट्स के थ्रू फॉलो करते हुए 80% अपने आप को क्योर कर लेते हैं, 20% नेग्लिजिबल बना रहता है, लेकिन वो भी एक लंबे समय तक करने के बाद वो भी नज़र नहीं आता है। सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम लेना किस लिए है? वो प्रॉब्लम तो अंदर जितनी क्षति पहुंचा चुकी है वो तो नहीं ठीक होगी ना। बाहरी रूप से अगर झाई भी ठीक हो जाए तो अंदर का क्या, ज़रा सोचिए और अपने आप को स्वस्थ, खुश, सुंदर रखिए। आज का यही मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विथ योर adorables, your beloveds, everyone around you, so that they also learn to say no to hair colors. Thank you so much. Do visit our website, e-commerce website, that is www.juvenas.com. Stay tuned.